आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश 100 मार्क्स जो कि 2022 एग्जाम में यहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता होगा कि क्योंकि जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर दिए थे जिसमें से जो है स्टूडेंट का जो 95% क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ चुका था, तो इसलिए यानी हम जब भी क्वेश्चन कराते हैं उससे पहले जो यानी कोई भी क्लास लेने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट को हम चेक करते हैं। यानी आपका भी कोई भी क्लास इंग्लिश का नहीं हुआ तो हम सबसे पहले आपका टेस्ट लेते हैं। 15 क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में किस तरह का आपका तैयारी है, ताकि हमको पता उस तरह आप सभी का जो है तैयारी कराएंगे। तो इसलिए आपका यह जो है टेस्ट में आपका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट जहां भी होगा आप लोग जो है आंसर जरूर देना है, ठीक है, ताकि आपको उस तरह यानी देखना। हम देखो मेन मेरा ये फोकस रहेगा कि आपका गलती जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, बुक में है या ग्रामेटिकल में। तो ये है, तो पहले टेस्ट लेना, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब A to Z आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सभी बच्चे को ध्यान से एक एक क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं कि 95% अगर 95 नंबर अगर इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये पूरे बुक से जो है आपका ये निचोड़ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन थे जो है रूलर थे यानी इजिप्ट के जो है शासक थे। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका देखो मेन आपको आंसर जो है फटाफट देते चलना है, ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी फिरोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिरोज जो थे, फिरोज उसे कहते हैं जो मिस्र के जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं को जो है फिरोज कहा जाता है, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। साथ ही आप लोग याद भी करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट वीडियो भी लाएंगे साथ ही, ठीक है। अब देखो पूछा जा रहा है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ दैश, यानी गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो एसोसिएटेड जो है ये इटली से है, यानी आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग आंसर काउंट करते जाना, आप लोग को कितना क्वेश्चन का जो आंसर याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, यानी इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है वह क्या है, मोबल है या इमोवेबल है या इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है। यानी जो भारत की यानी इंडियन ग्लोरी है यानी जो भारत की जो सुंदरता है ये इमोवेबल है यानी अटल है। यानी ये अटल मतलब ये हो गया कि पहले जो सुंदरता था जस्ट अभी भी वही है, यानी जो मान लीजिए अगर यहाँ जो पहले परंपरा चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, तो वही यहाँ पर पूछा जाए। यानी जो भारत की जो सुंदरता है इंडियन ग्लोरी है ये क्या है, इमोवेबल है। आपको स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में स्पेलिंग का भी जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन में महात्मा गांधी। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। यानी महात्मा गांधी जो है यही जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। अगर ये पूछा जाए महात्मा गांधी जो है कौन से चैप्टर के अगर लेखक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना आपके इंग्लिश 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो एकदम कमाल कर देंगे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन जो थे एक आध्यात्मिक नेता से जो है अधिक पॉलिटिशियन थे। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जो थे ये स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन थे, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको महात्मा गांधी के बारे में याद रखना, जन्म मृत्यु आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देना है, ओके। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है महात्मा गांधी से, जो आपको याद है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी द इन्वेंशन ऑफ डैश देखो पूछा क्या है, द इन्वेंशन ऑफ ए डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी जो है किसका इन्वेंशन यानी किसका आविष्कार जो है वो माइलस्टोन कर रहा है, यानी मील का पत्थर को क्या कर रहा है, प्रूव्ड कर रहा है यानी साबित कर रहा है, किसमें, आवर डेवलपमेंट यानी हमारे विकास में। ये आग का कर रहा है यानी फायर, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है डैश लेड नोमेडिक लाइफ, यानी कौन जो है खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा है। अब देखो लेड नोमेडिक लाइफ यानी खानाबदोश जीवन। अब देखो ये खानाबदोश होता है क्या, मतलब देखो खानाबदोश उसे कहते हैं जिसका रहने ठहरने का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसी को कहा जाता है खानाबदोश, ठीक है, यानी लेड नोमेडिक। अब देखो ये कौन व्यतीत करता है, मेन करता है, बर्ड करता है, डॉग करता है या लायन करता है, तो ये जो है आपका मेन करता है, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप कुछ ऐसे लोग को देखते होंगे जो रोड के जो आसपास रहते हैं, उनका क्या है लेड नोमेडिक लाइफ है, उनका खानाबदोश जीवन है, कभी यहाँ रहेंगे कभी वहां, मतलब उनका एक जगह स्थिर नहीं होता, उसी को कहा जाता है लेड नोमेडिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा जा रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोयम। अब जो द सोल्जर जो है ये कौन सा पोयम है, लव है, हैप्पी है, नेचुरल है या वार पोयम है, तो ये जो द सोल्जर है ये आपका वार पोयम है, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग यानी साधारण रहन सहन एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार जो है किसका वेश है, तो यह आपका वेश हो गया इंडियन सिविलाइजेशन का, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का ही वेश है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, यानी द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है एच.ई. वेट्स के द्वारा लिखा गया है, आपके ऑप्शन में भी बिल्कुल सही उत्तर है एच.ई. वेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, यानी साइबी जो था या 12 साल का जो लड़का था ये कौन सा बॉय, इंडियन बॉय था या चाइनीज या कोरियन या जापानीज बॉय था, तो ये जो साइबी जो था ये कौन सा लड़का था, तो ये आपका जापानीज लड़का था, यानी आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। और साथ ही आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, ये जो साइबी था ये कितने ईयर्स का बॉय था, तो ये 12 ईयर्स, यानी आपको याद रखना 12 ईयर्स का जापानीज बॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही आपको इस तरह समझाते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी होते जाए। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश, द आर्टिस्ट जो है ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है, ये जो है द आर्टिस्ट जो है आपका लिखा गया सिग्या नोया के द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है सिग्या नोया इज ए डैश राइटर, यानी सिग्या नोया जो है ये कौन से राइटर हैं, तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा जापानीज राइटर थे, यानी आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू ये तो आपको पता ही होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है द माइंड इज रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द माइंड इज रेस्टलेस, यानी जो दिमाग है ये क्या है, रेस्टलेस है, बेचैन है, डैश द मोर इट गेट्स, यानी जो ये क्या कहता है, ये जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, ये इतना चाहता है, यानी जो दिमाग क्या है, ये बेचैन क्या है, पंछी है, यानी इसका बर्ड बिल्कुल सही उत्तर है, यानी क्या है, दिमाग क्या है, बेचैन पंछी है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जो जितना पाता है या उतना चाहता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो जितने भी ये क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो छात्र अगर चाहते हैं पेड कोर्स में, आप सभी स्टूडेंट को हम कहते हैं जुड़ जाना है, क्योंकि आपको देखो अभी जुड़ो या एग्जाम टाइम जुड़ना तो है ही, आप ना आज जुड़ो या कभी देखो एक ना एक दिन आपको जुड़ोगे जरूर, एग्जाम टाइम में जरूर जुड़ पाओगे, इससे अच्छा है पहले जुड़ जाओ ताकि आपको शुरू से ही जो है तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिल सके। पूरे साल की तैयारी के लिए मात्र जो आपको 500 पेड करने की आवश्यकता है, ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, गेस्ट पेपर वगैरह वगैरह, जिससे आप लोग आसानी से यानी जो पेड क्लास में ज्वाइन होंगे उसका फुल गारंटी है कि आराम से जो है 400 प्लस स्कोर वो कर पाएंगे, ठीक है, 400 उनका फिक्स है, और इस जो पेड क्लास में थोड़ा और बेहतरीन तैयारी करेंगे उनके लिए 450 भी मार्क्स लाना आसान ही है, क्योंकि उस तरह का आपका जो है तैयारी करवाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो है आपको पेड क्लास में ज्वाइन हो जाना, आपको ये नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी नंबर पे जो आपको मैसेज करके जो आपको पेड क्लास में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और कितना मार्क्स आया 15 क्वेश्चन में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी किया जाएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।